गांव के पास एक छोटा सा घर था जहां रहने वाली सास बहू की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। सास का नाम था कमला देवी और बहू का नाम राधा। यह जोड़ी किसी और वजह से नहीं बल्कि उनके रोज़-रोज़ के झगड़ों और नोक-झोंक के लिए चर्चित थी। कमला देवी एक सख्त स्वभाव की महिला थी। उनकी ज़िंदगी अनुशासन और नियमों से भरी थी। वहीं राधा, जो नई नवेली बहू थी, अपने आधुनिक विचारों और आत्मविश्वास के साथ उस घर में आई और शुरुआती दिनों में राधा ने सोचा कि वह अपनी सास को खुश रखकर घर को स्वर्ग बना देगी, लेकिन सास के कठोर स्वभाव और हर बात पर टोका-टोकी से वह धीरे धीरे तंग आने लगी। राधा की पहली सुबह बड़ी खास थी। उसने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, पूजा की थाली सजाई और नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कमला देवी, जो सूरज उगने से पहले ही उठने की आदी थी, यह देखकर बहुत खुश हुई, पर खुशी कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। राधा, ये चाय क्यों इतनी फीकी है? कमला देवी ने कहा। माँ जी, आप तो कहती हैं कि ज़्यादा चीनी सेहत के लिए ठीक नहीं। हाँ, मैं कहती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि चाय बेस्वाद हो जाए। राधा ने पहली बार महसूस किया कि सास को खुश करना आसान नहीं है। दिन बीतते गए और घर में छोटी छोटी बातों पर सास बहू के बीच खींचतान बढ़ती गई। कभी साड़ी के रंग को लेकर बहस होती तो कभी खाना बनाने के तरीके पर। कमला देवी को लगता था कि राधा को घर संभालने की समझ नहीं है, जबकि राधा को लगता था कि उसकी सास उसे बेवजह तंग करती है। एक दिन राधा ने अपनी पसंद की सब्जी बनाई। ये क्या बनाया है? कमला देवी ने गुस्से में कहा। माँ जी, मटर पनीर सबको पसंद आता है। राधा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सबको पसंद होगा, पर मुझे नहीं। मैं तो आलू भिंडी खाना चाहती थी। अगली बार मेरी पसंद का ध्यान रखना। राधा का धैर्य टूटने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी हर कोशिश बेकार हो रही है। सास बहू की खटपट ने घर के बाकी सदस्यों को भी परेशान कर दिया। घर के मुखिया यानी कमला देवी के बेटे और राधा के पति मोहन हर दिन झगड़ों के बीच पिस रहे थे। माँ, आप राधा को थोड़ा आराम क्यों नहीं देती? मोहन ने एक दिन कहा। तुम्हें तो अपनी माँ की फिक्र है ही नहीं। मैं ही गलत हूँ सबकी नज़र में, कमला देवी ने दुखी होकर कहा। यह देखकर राधा ने सोचा कि घर की शांति बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। एक दिन गांव में एक सत्संग का आयोजन हुआ। सास बहू दोनों वहां गईं। सत्संग में संत ने जीवन के रिश्तों के महत्व पर जोर दिया। हर रिश्ता अपने साथ जिम्मेदारी और प्यार लाता है, लेकिन जब हम केवल अधिकार की बात करते हैं और जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, संत ने कहा। इन शब्दों ने कमला देवी और राधा दोनों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्संग के बाद राधा ने अपनी सास से बातचीत करने का निर्णय लिया। माँ जी, अगर मैं आपसे कोई गलती करूँ तो आप मुझे सीधे बताएं। मैं सीखना चाहती हूँ। कमला देवी ने भी महसूस किया कि वह शायद बहू को समझने में चूक रही और उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी बात सुनने की कोशिश करूँगी। तुम नई पीढ़ी की हो और तुम्हारे भी अपने तरीके हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू कर दी। राधा ने कमला देवी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना शुरू किया और कमला देवी ने भी राधा को उसके तरीके से काम करने की छूट दी। एक दिन राधा ने कहा, माँ जी,
मैंने आपकी पसंद की आलू भिंडी बनाई है। अरे वाह! और मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर का मसाला तैयार कर रही थी, कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी यह छोटी सी हंसी पूरे घर में खुशियां बिखेर गई। समय के साथ सास बहू का रिश्ता गहरा और मजबूत हो गया। उनकी नोक झोंक अब प्यार भरी छेड़छाड़ में बदल गई। गांव में जो जोड़ी झगड़ों के लिए मशहूर थी, वह अब एकता और समझदारी की मिसाल बन गई। दूसरी कहानी। छोटे से गांव अमरपुर में एक बूढ़े बाबा रहते थे। बाबा का असली नाम क्या था, यह कोई नहीं जानता था। गांव वाले उन्हें सिर्फ बूढ़े बाबा कहते थे। उनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी। सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी और झुका हुआ शरीर। वे अक्सर गांव के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। उनके हाथ में हमेशा एक पुरानी लाठी होती थी और उनकी आंखें अनुभव और दया से भरी हुई थीं। बूढ़े बाबा के बारे में गांव में कई कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि वे बड़े ज्ञानी हैं, तो कुछ मानते थे कि वे जादूगर हैं। बच्चों को खासकर उनसे दूर रहने की हिदायत दी जाती थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उनकी जिज्ञासा उन्हें बूढ़े बाबा के पास जाने से रोक नहीं पाती थी। गांव में 5 दोस्त थे, राघव, सोनू, मीना, पिंकी और छोटू। ये सभी 10-12 साल की उम्र के थे। ये हमेशा एक साथ खेलते और गांव के कोने कोने में घूमते रहते। एक दिन खेलते खेलते उन्हें बूढ़े बाबा को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा देखा। राघव ने कहा, चलो बूढ़े बाबा से बात करते हैं, मुझे तो लगता है वो कोई साधु महात्मा है। सोनू ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, दादी कहती हैं कि बूढ़े बाबा से दूर रहो, वे जादू से बच्चों को गायब कर सकते हैं। मीना ने कहा, डरपोक मत बनो, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। सभी ने हिम्मत जुटाई और बूढ़े बाबा के पास गए। बाबा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान इतनी शांतिपूर्ण थी कि बच्चों का डर तुरंत गायब हो गया। बाबा ने कहा, क्या बात है बच्चों, क्या खेल रहे हो? पिंकी ने धीरे से पूछा, आप यहाँ हमेशा अकेले क्यों बैठते हैं? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा परिवार यही गांव है, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम सब, यह पीपल का पेड़, ये खेत, ये नदियाँ, सब मेरा परिवार है। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे शांति मिलती है। बच्चों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बाबा से और बात करना चाहते थे, लेकिन सूरज डूबने को था। वे वादा करके लौट आए कि अगली शाम फिर आएंगे। अगले दिन ये बच्चों ने रोज़ाना शाम को बूढ़े बाबा के पास जाना शुरू कर दिया। बाबा उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाते। ये कहानियाँ अक्सर किसी राजा, योद्धा या जंगल के जानवरों की होती, लेकिन हर कहानी में एक सीख छुपी होती थी। एक दिन बाबा ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। गुरु मुस्कुराए और उसे एक गिलास पानी दिया। फिर वे गिलास में पानी भरने लगे। गिलास पूरा भर गया, लेकिन वे पानी डालते रहे। लड़के ने कहा, गुरुजी, गिलास भर चुका है, इसमें और पानी नहीं आ सकता। गुरु ने उत्तर दिया, ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम्हें लगे कि तुम सब जान चुके हो, तो सीखने के लिए तुम्हारा मन बंद हो जाता है। हमेशा खाली गिलास की तरह बनो, ताकि नए ज्ञान के लिए जगह बनी रहे। बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। गांव के बच्चे अक्सर खेल कूद के साथ साथ अपनी समस्याएं भी बाबा को बताते थे। एक बार राघव ने बाबा से कहा, बाबा, हमारे स्कूल में नई किताबें नहीं हैं, हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। बाबा ने सोचा और कहा, क्यों ना हम सब मिलकर कुछ नया करें। तुम्हारे पास पुराने कागज़, लकड़ी के टुकड़े
या कुछ और बचा हुआ सामान हो तो उसे इकट्ठा करो, हम सब मिलकर कुछ बनाएंगे। बच्चे तुरंत गांव के हर घर से पुराना सामान इकट्ठा करने लगे। बाबा ने उनसे उस सामान से बोर्ड, स्लेट और कागज़ बनाई। धीरे धीरे गांव के बाकी बड़े भी इस काम में जुट गए। कुछ लोग पैसे देकर मदद करने लगे तो कुछ ने किताबें दान की। बाबा ने बच्चों को सिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। बूढ़े बाबा के साथ समय बिताने के बाद बच्चों में बड़ा बदलाव आया। वे अब ज़्यादा जिम्मेदार हो गए थे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव के कामों में भी हिस्सा लेने लगे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। गांव की नदी का पानी बढ़ गया और खेतों में बाढ़ आ गई। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन बाबा ने बच्चों को संगठित किया। उन्होंने कहा, अगर हम मिलकर बांध बनाएं तो पानी का बहाव रोक सकते हैं। बच्चों ने तुरंत गांव के बाकी लोगों को बुलाया। बाबा के निर्देश में सबने बांध बनाया और खेतों को बचा लिया। इस घटना के बाद गांव वाले बाबा को का और ज़्यादा सम्मान करने लगे। एक दिन बाबा ने बच्चों से कहा, मेरा सपना है कि इस गांव में एक बड़ा स्कूल हो जहां हर बच्चा पढ़ सके। शिक्षा ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। बच्चों ने बाबा के इस सपने को पूरा करने की ठान ली। उन्होंने गांव के हर घर जाकर लोगों से मदद मांगी। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने श्रम। धीरे धीरे गांव में एक छोटा सा स्कूल बन गया। बाबा ने खुद वहां पढ़ाना शुरू किया। वे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाते थे। कई साल बीत गए। गांव के बच्चे अब बड़े हो गए थे। राघव शहर में डॉक्टर बन गया था, सोनू इंजीनियर, मीना अध्यापिका और पिंकी सामाजिक कार्यकर्ता। छोटू ने गांव में ही रहकर खेती को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया। एक दिन बूढ़े बाबा ने सभी को बुलाया। वे कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मुझे इस गांव और तुम सब पर गर्व है। मैंने जो सपना देखा था वह अब तुम सब के कारण पूरा हो गया है। याद रखना, कभी सीखना मत छोड़ना और हमेशा दूसरों की मदद करना। उस रात बाबा चुपचाप दुनिया से विदा हो गए। पूरे गांव ने उन्हें विदाई दी। उनके सम्मान में गांव के स्कूल का नाम बूढ़े बाबा विद्यालय रखा गया। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ और नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।